फुरफुरी नगर की सर्द सुबह थी। हल्की धूप खेतों के ऊपर तैर रही थी और हवा में पकौड़ों की खुशबू फैली हुई थी। हमेशा की तरह मोटू ने आंखें खोलते ही सबसे पहले वही कहा, पतलू, आज नाश्ते में क्या है? पतलू पहले से जानता था, क्योंकि ये सवाल मोटू हर सुबह बिना रुके पूछता ही था। आज कुछ नया नहीं है मोटू, बस तुम्हारे पसंदीदा समोसे। मोटू के चेहरे पर जैसे बिजली दौड़ गई। वो उछलकर उठा और सीधा रसोई की ओर भागा। तभी अखबार लिए डॉक्टर झटका अंदर आए। अरे मोटू पतलू, ये देखो, अखबार में खबर छपी है। दुनिया का पहला हाईटेक शहर खुल गया है। नाम है टेक्नो सिटी। वहां सब कुछ ऑटोमेटिक है, रोबोट्स, ड्रोन रिक्शा और बोलती सड़कें। बोलती सड़कें? पतलू ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, मतलब सड़कें खुद बोलती हैं? बिल्कुल, अगर तुम गलत लेन में जाओ तो सड़क खुद कहती है, प्लीज मूव टू योर लेन सिटीजन। मोटू के मुंह में समोसा आधा रह गया। मतलब कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं, कोई हॉर्न नहीं, सब अपने आप चलता है? डॉक्टर झटका हंसे। हाँ, सब अपने आप चलता है। मैं तो सोच रहा हूं वहां जाकर रिसर्च करूं। पतलू ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर झटका सर जा रहे हैं तो क्यों ना हम भी चले? नई जगह, नई तकनीक, और शायद वहां के समोसे भी अपने आप बनते हों। वहां के समोसे? मोटू की आंखें चमक उठीं। चलो पतलू, मैं तैयार हूं। दोनों ने जल्दी जल्दी सामान बांधा। चाय पीते पीते गस्सेदार चाचा, चाय वाला भी आया। अरे मोटू पतलू, सुना है तुम टेक्नो सिटी जा रहे हो? हाँ चाचा, वहां जाकर दुनिया की सबसे एडवांस चीजें देखेंगे। तो फिर वहां की चाय भी मशीन बनाती होगी? चाचा बोले, मगर याद रखना, इंसान की बनाई चाय में जो प्यार होता है वो मशीन नहीं दे सकती। ट्रेन चली, फुरफुरी नगर एक्सप्रेस टू टेक्नो सिटी। खिड़की से बाहर खेत, नदियां, जंगल गायब होते गए और धीरे धीरे ऊंची ऊंची इमारतें दिखाई देने लगी। पतलू ने देखा, आसमान में ड्रोन उड़ रहे थे। हर बिल्डिंग की दीवारें चमक रही थी, जैसे उनमें लाइट बह रही हो। मोटू ने मुंह खोला, अरे ये सब क्या है पतलू? आसमान में तो रिक्शे उड़ रहे हैं, वो ड्रोन रिक्शा है मोटू। पतलू ने बताया, यहाँ सब कुछ हवा में चलता है। ट्रेन स्टेशन पर रुकी। वहां एक चमकता हुआ बोर्ड था, वेलकम टू टेक्नो सिटी, सिटी ऑफ द फ्यूचर। चारों तरफ रोबोट्स घूम रहे थे जो आने वाले यात्रियों का स्वागत कर रहे थे। एक रोबोट बोला, हेलो विजिटर्स, प्लीज स्कैन योर आईडी फॉर एंट्री। मोटू ने घबराकर पतलू से कहा, ये बोलता कैसे है और स्कैन क्या करता है? डर मत मोटू, ये सुरक्षा के लिए है। दोनों ने कार्ड स्कैन किया और रोबोट ने मुस्कुराते हुए कहा, वेलकम मिस्टर मोटू एंड मिस्टर पतलू। जैसे ही वे बाहर निकले, मोटू की आंखें खुली की खुली रह गई। चारों तरफ हवा में उड़ती गाड़ियां थी। चमकदार होलोग्राम साइन बोर्ड हवा में तैर रहे थे और लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर पर बिना हैंडल के सवार थे। वाह, मोटू ने कहा, यहाँ तो कोई पैदल नहीं चल रहा, क्योंकि यहाँ सब कुछ स्मार्ट है। पतलू बोला, यहाँ तक कि पेड़ भी हवा को फिल्टर करते हैं और खुद पानी पीते हैं। तभी उनके सामने एक छोटा ड्रोन आया। उसने कहा, क्या आप लोग सवारी लेना चाहते हैं? मोटू ने चौंक कर कहा, तू बोल कैसे रहा है? मैं ड्रोन रिक्शा हूं। सर, ड्रोन ने कहा, टेक्नो सिटी में आपका स्वागत है, कृपया बैठ जाइए। दोनों उसमें बैठ गए। सीट अपने आप एडजस्ट हो गई। ओ वाह पतलू, ये तो मखमली सीट है और देखो स्क्रीन भी लगी है। हाँ मोटू, ये ऑटोमेटिक नेविगेशन सिस्टम है। हम जहां बोलेंगे रिक्शा वही ले जाएगा। पतलू बोला, रिक्शा, हमें टेक्नो मॉल ले चलो। डेस्टिनेशन सेट, ड्रोन बोला और ऊपर उड़ गया। शुरू में सब ठीक था। हवा में ऊंचाई बढ़ती गई, नीचे पूरा शहर जगमगा रहा था। लेकिन अचानक सिस्टम में गड़बड़ हो गई। स्क्रीन पर लिखा आया, एरर, नेविगेशन लॉस्ट, मैनुअल कंट्रोल एक्टिवेटेड। पतलू ने घबरा कर कहा, अरे ये क्या हुआ? मोटू, कुछ मत छूना। पर मोटू ने पहले ही एक बटन दबा दिया। अचानक ड्रोन रिक्शा तेजी से घूमने लगा। मोटू चिल्लाया, पतलू, इसे रोक, ये तो रॉकेट बन गया। नीचे लोग ऊपर देख रहे थे। अरे वो तो उधर जा रहे हैं, सीधा मेयर ऑफिस की तरफ। रिक्शा जाकर टेक्नो सिटी मेयर ऑफिस की खिड़की में घुस गया। धड़ाम। दोनों अंदर गिरे और सामने बैठे मेयर साहब के लैपटॉप में उनका चेहरा फंस गया। मेयर उठ खड़े हुए। अरे आप लोग कौन हैं? पतलू ने हकलाते हुए कहा, हम फुरफुरी नगर से आए हैं, बस पहली बार ड्रोन रिक्शा में बैठे थे। और मोटू ने बीच में कहा, वो कंट्रोल अपने आप बिगड़ गया, हमने कुछ नहीं किया। मेयर हंसे, आप पहले ऐसे पर्यटक नहीं हैं जिनका रिक्शा बेकाबू हुआ है। ये नई टेक्नोलॉजी है, कभी कभी गड़बड़ कर जाती है। फिर उन्होंने कहा, आप हमारे शहर में मेहमान हैं, क्यों न मैं आपको टेक्नो सिटी का एक खास टूर कराऊं?
मेयर उन्हें एक ऑटोमेटिक कार में ले गए जो बिना ड्राइवर के चलती थी। रास्ते में उन्होंने दिखाया, ये हमारा रोबो पार्क है जहां हर पौधे की देखभाल रोबोट करते हैं। ये स्मार्ट स्कूल है जहां बच्चे होलोग्राम टीचर से पढ़ते हैं। और ये है फूड लैब जहां खाना 3D प्रिंटर से बनता है। मोटू ने चौंक कर कहा, मतलब यहां समोसे भी प्रिंटर बनाता है? हाँ। मेयर मुस्कुराए, बस स्वाद बताना होता है। मोटू ने तुरंत बोला, तो एक प्लेट समोसे प्रिंट कर दो, गर्मागर्म और थोड़े तीखे। रोबोट ने स्क्रीन पर कुछ बटन दबाए और कुछ ही सेकंड में प्लेट से भाप निकलने लगी। मोटू ने एक समोसा उठाया। वाह, ये तो असली जैसा है। खाया तो स्वाद भी वही था, मगर थोड़ा कुछ कमी थी। पतलू, उसने कहा, स्वाद तो ठीक है मगर दिल को नहीं छू रहा। पतलू मुस्कुराया, क्योंकि इसमें वो प्यार नहीं जो तुम्हें फुरफुरी नगर के समोसे में मिलता है। टेक्नो सिटी घूमते घूमते शाम हो गई थी। तभी अचानक आसमान में सायरन बजा। लाइट्स झपकने लगी। सभी रोबोट एक साथ रुक गए। मेयर बोले, ये क्या हो गया? सेंट्रल स्क्रीन पर संदेश आया, सिस्टम एरर, एआई कोर मैलफंक्शन डिटेक्टेड। पतलू बोला, लगता है शहर का सेंट्रल कंप्यूटर खराब हो गया है। मोटू घबरा गया, मतलब अब ड्रोन, रिक्शा सब बेकाबू हो जाएंगे? हाँ मोटू, अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो पूरा शहर ठप हो सकता है। मेयर बोले, एआई कोर तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। वो शहर के नीचे गहराई में है। मोटू ने छाती ठोकते हुए कहा, चिंता मत करो। फुरफुरी नगर के मोटू पतलू है ना, दोनों एक मेंटेनेंस रोबोट के साथ टनल में उतरे। अंधेरा था, सिर्फ नीली लाइटें टिमटिमा रही थी। पतलू बोला, मोटू ध्यान से चलना, यहां हर चीज इलेक्ट्रॉनिक है। मोटू बोला, मुझे डर नहीं लगता, बस अगर कोई समोसा रोबोट मिल जाए तो अच्छा होगा। जैसे जैसे वे नीचे गए, तापमान बढ़ता गया। आखिरकार वे एक विशाल कमरे में पहुंचे। दीवारों पर तारों का जाल, बीच में चमकता हुआ सिल्वर गोला। वो था एआई कोर। पूरा शहर उसी से चलता था। अचानक आवाज आई, अनऑथराइज्ड एक्सेस डिटेक्टेड। चारों तरफ से लेजर लाइटें चमक उठी। पतलू चिल्लाया, मोटू, ये सुरक्षा सिस्टम है, कुछ मत छूना। मगर मोटू ठोकर खाकर गिर पड़ा और हाथ सीधा मेन स्विच पर जा लगा। एरर रीसेट, सिस्टम ने कहा। फिर स्क्रीन पर चमक उठा, सिस्टम रीबूटिंग, सिटी स्टेबलाइज्ड। पतलू ने आश्चर्य से कहा, मोटू, तुमने गलती में ही सही, लेकिन पूरा सिस्टम ठीक कर दिया। मोटू मुस्कुराया, देखा पतलू, मेरे समोसे वाले हाथों में भी करंट है। अगले दिन पूरे शहर में खुशी का माहौल था। मेयर ने स्टेज पर आकर कहा, हमारे नए मेहमान मोटू और पतलू ने टेक्नो सिटी को बचा लिया है, इसलिए आज से इन्हें ऑनररी सिटीजन्स ऑफ टेक्नो सिटी का खिताब दिया जाता है। सब लोग ताली बजाने लगे। मोटू ने कहा, वाह पतलू, अब हम भी टेक्नो लोग बन गए। पतलू बोला, हम मोटू, लेकिन अब चलो फुरफुरी नगर। वहां की हवा में जो मजा है वो किसी मशीन में नहीं। मेयर ने उन्हें एक खास तोहफा दिया, एक छोटा ड्रोन रिक्शा खिलौना जो असली की तरह उड़ता था। यह आपकी याद के लिए, मेयर बोले। ट्रेन में बैठते समय मोटू ने कहा, पतलू, अब मुझे समझ आया कि तकनीक कितनी भी बड़ी हो जाए, इंसान का दिल सबसे बड़ा होता है। पतलू ने मुस्कुराकर कहा, सही कहा दोस्त, मशीनें काम आसान कर सकती है लेकिन खुशी नहीं बना सकती। ट्रेन चल पड़ी। खिड़की से पीछे छूटती टेक्नो सिटी की चमक दिख रही थी। मोटू ने आखिरी बार उस शहर की ओर देखा और बोला, कभी फिर आएंगे, लेकिन इस बार समोसे अपने साथ लाएंगे ताकि मशीनें भी असली स्वाद सीख लें। पतलू हंस पड़ा। फुरफुरी नगर के सूरज में दोनों की हंसी गूंज रही थी। एक तरफ टेक्नोलॉजी की चमक थी, दूसरी तरफ दोस्ती और दिल का उजाला। और यही था उनका असली इनाम।